बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें बहुत गौर से इसको सुनने और समझने की जरूरत है। कल इत्तेफाक से मेरा प्रोग्राम कटिहार ही के इलाके में था। ये आपका कौन सा इलाका था? रत्नी में था। रत्नी में कल जब मैं पटना से आ रहा था तो रास्ते में गांव से, रत्नी गांव से 5-6 किलोमीटर पहले एक जगह मेला लगा हुआ था। वो मेला किसी मंदिर का लगा था और मेले का ताल्लुक आमतौर से आप गौर कीजिएगा किसी न किसी मंदिर से या किसी गैर मुस्लिमों के त्योहार से ही होता था। इस्लाम का या मुसलमानों का कोई मेला नहीं था। तो वहां बड़ा रश लगा हुआ था। तो वहां से जब मैं गुजरा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि हमारे सीमांचल के जलसों में जो माहौल होता है वो किसी मेले से कम नहीं होता। जितने लोग पिंडाल में हैं उससे ज्यादा लोग रोड पर मिल जाएंगे और लड़के भी मिलेंगे, लड़कियां भी मिलेंगी। वो इस्लाम जो मर्दों और औरत के इख्तिलात से मना करता है, आप गौर कीजिए, जलसे जैसी पाकीज़ा मजलिस में जम करके इख्तिलात मर्दों ज़रा। रास्ते में दुकानें लगी हैं, नौजवान वहां पे खा रहे हैं, पी रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, इशारेबाजी हो रही है, बातें हो रही हैं और बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो मैं यहां बयान भी नहीं कर सकता। और ये बात हम उलमा के दरमियान कई बार ये बात आई कि हमें अपने जलसों की इस्लाह करने की जरूरत है। कई बार ये भी हुआ, जलसे वालों ने इश्तिहार पे लिख दिया कि किसी दुकान की इजाजत नहीं होगी, कोई स्टॉल नहीं लगेगा। जलसा फीका पड़ गया। एक जगह जलसे में मैंने देखा भी, झारखंड में एक प्रोग्राम था, वहां लेडीज का इंतजाम ही नहीं रखा लोगों ने। क्या लेडीज का रखेंगे तो मुसीबत है। तो हमें और आपको बहुत सीरियस होकर इस मसले पर गौर करने की जरूरत है। जलसों की समाज को जरूरत है। जलसों के जरिए बेदारी आती है, जलसों के जरिए बहुत सारे मसाइल का हल उम्मत के सामने आता है। लेकिन अगर इन जलसों से समाज में कुछ बुरी चीजें भी आ रही हैं तो हमें उसको बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है। आप अपने जलसों को मेले ठेले से पाक कीजिए। और कल गैर मुस्लिमों का वो मेला देख करके मुझे ऐसा लगा कि वो हमारे यहाँ जो जलसों में जो मेले की कैफियत है वो गैर मुस्लिमों ही के जरिए आई है। मुझे मौजू मिला है ज़कात के ऊपर। ज़कात है क्या? ज़कात इस्लाम के उन 5 पिलर्स में से एक चीज है जिसके ऊपर इस्लाम की बुनियाद कायम है। सही बुखारी की 5वीं हदीस जो बच्चों को स्कूल में रटाई जाती है, मदरसे में पढ़ाई जाती है, छोटे छोटे बच्चे याद करते हैं। बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। पहली चीज इसकी गवाही देना। व इकामिस सला, नमाज कायम करना। व ईताइज़ ज़कात, ज़कात अदा करना। व सौमी रमज़ान, रमज़ान का रोजा रखना। व हज्जिल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, और अल्लाह के घर का हज करना जो वहां जाने की ताकत रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम के जो 5 पिलर्स हैं, जो इस्लाम की 5 बुनियादें हैं, उसमें से एक ज़कात। और ये बात नोट कर लीजिए, अगर कोई मुसलमान ज़कात का इनकार कर दे, वो ये कह दे कि मैं ज़कात को नहीं मानता, वो ये कह दे कि ज़कात फर्ज नहीं है, तो वो इंसान काफिर हो जाएगा। बिल इत्तेफाक वो इंसान काफिर हो जाएगा, मुर्तद हो जाएगा। ज़कात अगर कोई इनकार कर दे वो काफिर हो जाएगा। और अगर कोई ज़कात नहीं देता है,
ज़कात उसके माल के ऊपर फर्ज है। उसके पास इतना सोना है, इतनी चांदी है, इतना गल्ला है, इतना माल है जिसके ऊपर ज़कात फर्ज है, और फिर भी वो ज़कात नहीं देता है, उसका अंजाम क्या होगा? ये कुरान से पूछते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है सूरह तौबा की आयत नंबर 34 और 35 में, वल्लज़ीन यक्निज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग सोना चांदी इकट्ठा करते हैं और उसकी ज़कात नहीं निकालते हैं, उनको दर्दनाक अज़ाब की बशारत सुना दीजिए। दर्दनाक अज़ाब होगा। अल्लाह ताला इतना बोल देता दर्दनाक अज़ाब होगा, इंसान के डरने के लिए इतना काफी था। अल्लाह ने इतने पर बस नहीं किया, अल्लाह ने ज़कात चोरों के अज़ाब की डिटेल बयान की, कैसा अज़ाब दिया जाए। फरमाया यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। जिस माल की तू ज़कात नहीं निकालता था, जिस सोने चांदी की तू ज़कात नहीं निकालता था, वो सोना चांदी कयामत के दिन जहन्नम की आग में तपाया जाएगा और उसके जरिए तेरे पहलुओं को दागा जाएगा, तेरी पेशानियों को दागा जाएगा, तेरी पेशानियों को, तेरे पहलुओं को दागा जाएगा, तेरी पीठ को दागा जाएगा और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। ऐ ज़कात चोरों, ऐ अल्लाह की राह में ज़कात ना निकालने वालों, ये तुम्हारे ज़कात ना निकालने का पनिशमेंट है, ये तुम्हारे ज़कात ना निकालने की सजा है। और जानते हो सबसे पहले पेशानी को दागा जाएगा। क्यों? ज़कात लेने कोई आता है तो सबसे पहले पेशानी पर बल पड़ता है। ये कौन सी मुसीबत आ गई? पहले पेशानी को दागा जाएगा, उसके बाद पहलू को दागा जाएगा, क्योंकि ज़कात जिसको नहीं देनी होती है, ज़कात लेने वाला आया देख करके पहलू बदल लेता है, पहलू को दागा जाएगा। और पहलू बदलने के बाद पीठ दिखा करके भाग जाता है, इसलिए फिर पीठ को दागा जाएगा। पेशानी, पीठ और पहलू तीनों को दागा जाएगा। ये तो एक अज़ाब होगा। अभी इतने पर बस नहीं है, एक और अज़ाब होगा। अल्लाह के प्यारे